भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 2024 में करवा चौथ व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्र उदय कब रहेगा तथा पूजा कब से कब तक करनी चाहिए तथा करवा चौथ में कौन कौन से मुख्य नियमों का पालन आपको करना चाहिए। साथ ही सभी सौभाग्यवती माताओं बहनों को, करवा चौथ व्रतधारी सभी भक्तजन माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की प्राचीन और दिव्य कथा भी सुनाएंगे, अर्थात व्रत कथा भी सुनाएंगे। अतः साल 2024 के करवा चौथ व्रत के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों से यही निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करक चतुर्थी तथा करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन ही रहेगा। कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं तथा विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह व्रत बिना पानी के निर्जला निराहार किया जाता है। रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारना किया जाता है। करवा चौथ की पूजा में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, कार्तिक महाराज तथा चौथ माता की विशेष पूजा अर्चन की जाती है तथा रात्रि में चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ देकर इस व्रत का पारना किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय से लेकर के चंद्र उदय तक चलता है, जहां महिलाएं सूर्य उदय से पहले अपनी सास की, अपनी माँ की दी हुई सरगी खा करके तथा अच्छे प्रकार से जल पी करके व्रत धारण करती हैं तथा सूर्य उदय होने पर स्नान करके व्रत का संकल्प धारण करती हैं। इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ रविवार की सुबह 6:46 पर हो जाएगा, जो 21 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 4:16 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्र उदय व्यापिनी जो चतुर्थी होगी, रात्रि व्यापिनी जो चतुर्थी तिथि होगी, वो 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को करवा चौथ का व्रत धारण करना चाहिए और करवा चौथ का व्रत का पूजा का शुभ समय 20 अक्टूबर 2024 रविवार की शाम प्रदोष काल में 5:46 से लेकर के 7 बजे तक पूजा का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रतधारी सभी माताओं बहनों को करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करनी चाहिए तथा लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए तथा विशेष रूप से अपने पति देव का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए तथा शाम के समय पति देव की आरती उतार करके उनके हाथ से ही जल ग्रहण करना चाहिए और व्रत का पारना करना चाहिए। और अगर पति आसपास ना हो तो आप पति के चित्र देख करके तथा उनका स्मरण करके जल ग्रहण कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह 6:15 पर आरंभ हो जाएगा, जो शाम को 7:54 के बाद जैसे ही चंद्रमा का उदय होगा वैसे ही व्रत का पारना किया जा सकेगा। यानी कि लगातार 13 घंटा 30 मिनट करवा चौथ का व्रत चलता रहेगा।
शाम को 7:54 के बाद में चंद्रमा का उदय होगा तथा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चंद्रमा का उदय का समय रहेगा। ऐसे भी देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में 7:54 से लेकर के 9 बजे तक सभी स्थानों पर चंद्रमा का उदय हो जाएगा, जिसके बाद महिलाएं चंद्रमा का दर्शन कर सकेगी तथा पति के पूजा करने के बाद, पति का आरती उतारने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पालना कर सकेगी। करवा चौथ के व्रत में उपयोग होने वाली पूजा सामग्री जैसे चलनी, दिया, लोटा, फल, फूल, मिठाई इत्यादि वस्तुएं व्रती को अपनी सास, चाची सास, जेठानी, ब्राह्मणी तथा कुल गुरु के पत्नी से लेना चाहिए। इस दिन पूजा सामग्री में भगवान महादेव, माता पार्वती, गणेश भगवान का चित्र, करवा माता का चित्र तथा मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, 8 पुड़ियों की अठावरी, हलवा, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, कपूर, रुई, अगरबत्ती। गौरी गणेश बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, गेहूं, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, पान, दक्षिणा इत्यादि सामग्री से आपको पूजा संपन्न करनी है तथा इसके बाद आपको करवा चौथ की व्रत कथा भी सुननी है, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। अब हम आपको करवा चौथ की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे तथा उनकी एक बहन थी। सातों भाई अपने बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वह स्वयं पहले उसको भोजन कराते, फिर स्वयं भोजन करते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए कि देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई भोजन करने बैठे और अपने बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, किंतु बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला निराहार व्रत है और वो भोजन सिर्फ चंद्रमा का दर्शन करके ही करेगी। चंद्रमा को अर्घ प्रदान करने के बाद ही अपना व्रत का पालना करेगी, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके चलनी की ओट पर रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपने बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे दो और उसके बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ करके चांद को देखती है तथा उसे अर्घ दे करके और भोजन करने बैठ जाती है। वह पहला निवाला अर्थात पहला कौर भोजन का टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने का प्रयास करती है तो उसे अपने पति का मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसको सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवी देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा चौथ का पूरे विधि विधान से व्रत करने का वह निश्चय करती है।
और अपने पति का अंतिम संस्कार वह नहीं होने देती और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिला करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास उसको वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद वह फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसा सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। किंतु हर बार भाभी अगले भाभी से आग्रह करने का कह करके चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसके पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवन दान दे सकती है। इसलिए जब वह यहाँ पर आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह करके वह सब चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इससे करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी सच्ची तपस्या तथा कठिन तप को देख करके भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर करके उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत भगवान श्री गणेश करता हुआ उठ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग प्राप्त हो जाता है। यह करवा चौथ व्रत का ही प्रभाव था जिसके कारण उसका पति जीवित हो उठा था। यानी कि जो कोई भी महिलाएं, माताएं, बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और अगले जन्म में भी उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणाधिपति गणेश भगवान की जय। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।